हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम एनसीसी के बारे में जानेंगे कि एनसीसी क्या है, एनसीसी को कब बनाया गया और एनसीसी को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इन सब के बारे में आज के एपिसोड में जानेंगे और एनसीसी में कितनी विंग्स आती है, उनके क्या क्या नाम है, एटसेट्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीसी के बारे में। व्हाट इज़ एनसीसी? एनसीसी क्या है? एनसीसी का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कोर, जो कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया और ये एनसीसी का लोगो है, जो कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्वीकारा गया है। एनसीसी की 3 विंग्स है, आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग। एनसीसी के अंदर डायरेक्टरेट, ग्रुप और यूनिट आती है और एनसीसी में लड़कों के लिए सीनियर डिवीज़न व जूनियर डिवीज़न और लड़कियों के लिए सीनियर वुमेन और जूनियर वुमेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जेडी के लिए एज है 12 से 18 और एसडी और एसडब्ल्यू के लिए एज है 18 से 24। एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एनसीसी आर्मी विंग की। एनसीसी आर्मी विंग क्या है? एनसीसी आर्मी विंग को 16 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था और 1948 के एक्ट के तहत इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और एनसीसी के डीजी का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार तीनों ही विंग्स, एयर विंग, आर्मी विंग, इन तीनों की ही हेड है। इसी को सबसे पहले 1666 ईस्वी में जर्मनी के द्वारा शुरू किया गया था। 1948 में जब एनसीसी को इंडिया के अंदर बनाया गया था तो इसके अंदर केवल 20,000 कैडेटों की ही संख्या थी, लेकिन आज यह संख्या 13 लाख को भी पार कर चुकी है। एनसीसी का उद्देश्य युवाओं में लीडरशिप की भावनाओं का विकास करना है। ये एनसीसी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार है। और अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड एनसीसी एयर विंग। एनसीसी एयर विंग को सबसे पहले 15 जुलाई 1948 को स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली के अंदर ही है और एनसीसी एयर विंग का मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन ही है। एनसीसी आर्मी विंग की तरह एनसीसी एयर विंग की यूनिफॉर्म लगभग एयरफोर्स के जैसी ही होती है, क्योंकि यह एयरफोर्स के तरह ही काम करती है। और एनसीसी एयर विंग के डीजी का नाम भी लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार। और अब आखिरी है एनसीसी नेवल विंग। एनसीसी नेवल विंग के बारे में हम जानेंगे कि एनसीसी नेवल विंग को कब स्थापित किया गया था। एनसीसी विंग का हेडक्वार्टर भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर ही है। एनसीसी नेवल विंग के डीजी का नाम भी लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार है। एनसीसी नेवल विंग को 16 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था और एनसीसी नेवल विंग का मोटो भी यूनिटी एंड डिसिप्लिन ही है। एनसीसी नेवल स्टेट लेवल पर एनसीसी को 17 हेड ऑफिस में बांटा गया है। एनसीसी युवाओं को इंडियन आर्मी, इंडियन नेवल और इंडियन एयर फोर्स में एज ए करियर के रूप में जाने का मौका देती है। इंडिया के अंदर एनसीसी की टोटल 788 यूनिट है, जिसके में से आर्मी की 667 यूनिट है, नेवी की 60 यूनिट है और एयर फोर्स की 61 यूनिट है। एनसीसी के मोटो को 23 दिसंबर 1957 को स्वीकारा गया था। और अब हम बात करते हैं कि एनसीसी को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। हाउ टू ज्वाइन एनसीसी। आप माइनर है तो आपको किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन लेना होगा जहाँ पर एनसीसी की यूनिट है, और अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो ऑलमोस्ट सभी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में एनसीसी की यूनिट मिल ही जाती है, जिससे कि आप एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हो। कि स्कूल में एनसीसी नहीं है तो आप अपने स्कूल से एनओसी लेकर किसी दूसरे स्कूल में एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करेंगे एनसीसी के कोर्सेज के बारे में। एनसीसी के अंदर कितने साल का कोर्स होता है। सबसे पहले अगर आप जूनियर डिवीज़न से है तो आपको स्कूल के अंदर कम से कम 2 साल का कोर्स करना होगा, और अगर आप सीनियर विंग के अंदर आते हैं तो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर 3 साल का कोर्स करना होगा। जिस कॉलेज एनसीसी आप फर्स्ट ईयर में सिर्फ 1 साल ट्रेनिंग ही करेंगे, उसके बाद आप अगली परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हो। करते हैं हम एनसीसी के सर्टिफिकेट्स के बारे में कि एनसीसी के अंदर आपको कितने सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और उनका कैसे यूज होता है। एनसीसी के अंदर आपको ए, बी और सी सर्टिफिकेट मिलते हैं। ए सर्टिफिकेट आपको स्कूल के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर आपको 2 साल के ट्रेनिंग करना होगा, और बी और सी सर्टिफिकेट आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंडर ही मिलेगा। इसके लिए आपको कम से कम 3 साल का कोर्स करना होगा। वीडियो के लिए आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू।